जब बचपन है तो कहते अभी तो बच्चे हैं, जब जवान है तो बोले अभी तो खेलने खाने की उम्र है, तो कम से कम बुढ़ापा तो है भजन करने की। लेकिन कितने बुजुर्ग हैं जो बुढ़ापे में भजन में लग पाते हैं। ये भी समय था कि रिटायर हो गए तो मान लेते थे कि अब तो भजन ही करना है, नौकरी से छुट्टी मिल गई, अब तो रिटायर होने के बाद प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढते हैं बुजुर्ग लोग, और बड़े शान से कहते हैं कि पहले हम उस कंपनी में थे, रिटायर हो गए, अब इस कंपनी में है। रिटायर हो गए संसार की व्यवस्थाओं से, अब अपने लिए भी तो जी लो। जो वास्तविक जिंदगी है उसके लिए भी तो व्यवस्था कर लीजिए। एक राज्य में नियम था कि 10 वर्ष के लिए आप राजा बनेंगे और 10 वर्ष के पश्चात आपको एक ऐसे रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा जहां न खाने के लिए भोजन है, न रहने के लिए मकान है, न पीने के लिए जल है। भूख प्यास से वो राजा मर जाता था। कोई भी उस राज्य का राजा बनने को तैयार नहीं। एक युवक ने कहा मैं बनूंगा यहाँ का राजा। बुजुर्गों ने समझाया 10 वर्ष के बाद मार दिए जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मरना तो ऐसे भी है, राजा बन के मरूं। राजा बनते ही पहले ही उसने ढूंढा कि वो कौन सा जगह है जहां भेजा जाता है। जाकर देखा पूर्ववर्ती राजाओं के कंकाल पड़े थे। रेगिस्तान, जल की व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, आवास की व्यवस्था नहीं, जीव जंतु नहीं। उसने पहले एक महल बनवाया, फिर नहर खुदवाई, फिर कहा हम अकेले थोड़े रहेंगे 10 वर्ष के पश्चात। मंत्रियों को भी रखेंगे तो मंत्रियों के महल बनाइए, मंत्री रहेंगे तो नागरिक भी चाहिए तो नागरिकों के लिए बनवाइए, वो रहेंगे तो बाजार मॉल दुकानें भी चाहिए, वो भी बनवाइए। वो भी बनवाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क व्यवस्था, मेट्रो, हवाई पट्टी, हर चीज बना दी और 2-3 साल के अंदर वहां का राजा बन गया और अपने अंडर में इस राज्य को भी ले लिया। वो बुद्धिमान था युवक या उसके पहले के राजा? आप कहेंगे वो बुद्धिमान है। तो क्या हम ये बुद्धिमानी करते हैं? ये बुद्धिमानी हम करते हैं जहां जाना है उसकी खबर हम नहीं लेते, जहां जाना है उसकी खबर नहीं लेते और हमें ऐसे जगह भेज दिया जाता है जहां खाना पीना भी नहीं मिलता। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। चौथेपन में भी वैराग्य नहीं आता, चौथेपन में भी डंडी मारने में लगे रहते, दुकान में दांव पेच लगाते रहते। कितने नादान हैं हम। थोड़ा जाग जाएं, जिंदगी को समझें। कितने बड़े स्वप्न में जी रहे हैं, कितना बड़ा भ्रम है ये। एक मछुआरा मछली पकड़ता था, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाल कंधे पे डाली और गीत गाता हुआ नदी किनारे जाता। उस दिन भी ऐसे ही जा रहा था। ब्रह्म मुहूर्त का अंधेरा, पांव किसी वस्तु से टकराया, खन खन की आवाज हुई। उसने हाथ बढ़ाया, एक झोली मिल गई। छू के देखा कोई कंकड़ पत्थर है। नदी किनारे गया, अंधेरे में ही जाल डाली। सोचने लगा मछलियां मिलेंगी, बेचूंगा, पैसे मिल जाएंगे, नौकर चाकर रखूंगा, अमीर हो जाऊंगा। जब हम किसी वस्तु का इंतजार करते हैं किसी बात के लिए तो कुछ न कुछ करते हैं क्योंकि मन नहीं लगता। जमीन खोदते रहेंगे, नाखून चबाते रहेंगे, कुछ लोग तो बटन चबा जाते हैं, कुछ लोग कपड़े फाड़ लेते हैं अपना, बाद में पता चला है कि अपना ही कपड़ा फट गया। तो बैठे बैठे सूर्योदय का इंतजार करता हुआ एक एक कंकड़ झोली से निकालता और फेंकता रहा। धीरे धीरे सारे कंकड़ फेंक दिए। आखिरी कंकड़ जैसे ही फेंका, सूर्योदय हो चुका था। सूर्य की किरणें उस पत्थर पे पड़ी और पत्थर चमका। उसे एहसास हुआ कि ये तो कीमती हीरा था और पूरे हीरे की थैली हाथ में लगी थी।
और हमने फेंक दिया थोड़े से मछलियों के पैसे के चक्कर में। अब तो आखिरी भी हाथ से छूट गया और रो रहा है। हमारी आपकी सबकी अवस्था इस मछुआरे की तरह है। जीवन हीरे की थैली के रूप में है। एक एक पल इसका हीरे की तरह कीमती है, लेकिन संसार के तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के चक्कर में बहुमूल्य हीरा हम खोते हैं। और आखिरी छूट जाए तब किसी किसी को होश आता है। मरते समय हर आदमी रोता है, मरते समय हर व्यक्ति रोता है। बाहर वालों को पता नहीं चलता वो क्यों रो रहा है। आप मरने वाले को देखिएगा, आंख से आंसू निकलता है। कभी भी मरने वाले हो और उनके पास बैठे रहिएगा तो उनकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलेगा। ये रोने वाले दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनके जीवन में सूर्योदय हो गया, कोई सद्गुरु मिल गए, कोई ज्ञान की किरण उतर गई, एहसास हो गया कि आखिरी हीरा भी छूट गया। हे प्रभु, ये ज्ञान पहले मिल गया होता तो जीवन रहते कुछ सार्थक कर लेते, इस लोक के साथ परलोक भी संवार लेते, थोड़ा भजन कर लेते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं। वो भी रोते हैं। वो इसलिए रोते हैं, प्रभु बहुत ब्याज पे पैसा दिया था, अभी बेटे लोगों को बताना बाकी ही रह गया था, 2-3 लोगों का गला काटा था, चौथा अभी बच गया था, अभी बेटे की शादी की थी, पोते की तो बचे ही थी, माया में अभी लिप्त होना ठीक से हो नहीं पाया था। ऐसे नासमझ भी रोने वाले होते हैं।